निशा पढ़ाई कर रही होती तो अंकल उसे बुला रहे। वो कहती यहाँ क्या कर रहे, दीदी उठ जाएगी। अंकल कहते जल्दी से मेरे कमरे में आ जा। वो हाँ कहती तो अंकल चले जा। अब वो दिमाग लगा रही और देखती तो उसकी दीदी गहरी नींद में सो रहे। वो खुश हो जाती और चली जाती। वो अंकल के रूम में आ जाती जहां अंकल उसके मजे लेने के लिए तैयार है। अंकल कहते यार मेरा मन नहीं लगता तुम्हारे बिना। वो कहती दीदी देख लेगी। तो अंकल कहते अरे कुछ नहीं होगा, चलो आप मुझे खुश कर दो। वो उसे पकड़कर बेड पर बैठा देते और उसके बदन से खेलना शुरू कर देते। निशा मचल रही, उसे भी मजा आ रहा। अंकल को तो जैसे खजाना मिल गया हो। वो तो रुक ही नहीं रहे। अगले दिन उसकी बहन पूछती ये रोज रोज पैसे कहाँ से ला रही हो, कुछ गलत तो नहीं कर रही। वो कहती अपने काम से काम रखो, मैं मेहनत करती हूँ। अब वो रूम में बैठी रो रही होती क्योंकि इकलौती दीदी से झगड़ा हो गया था। तभी पीछे से अंकल आकर उसे पकड़ लेते। वो गुस्से से कहती दूर रहो, अब नहीं दूंगी। वो कहते दिमाग खराब है, इतने पैसे लुटाए तुम पर और कह रही अब नहीं दूंगी। निशा कहती मैं सब चुका दूंगी यार, लेकिन अंकल अभी के अभी पैसे मांग रहे। बेचारी निशा अब क्या करेगी। निशा मकान मालिक से कहती अंकल मेरा मन नहीं लग रहा था इसलिए आ गई। वो कहते मेरा भी नहीं लग रहा था। निशा उनका हाथ उठाकर अपने पैर पर रख देती। अंकल शॉक्ड हो जाते। निशा उन्हें देख रही। अंकल कंफ्यूज्ड है। निशा को तो बस पैसे चाहिए। वो कहती देखो ना मेरा शरीर कितना गर्म है। अंकल हाथ लगाते कहते बुखार तो नहीं है। अब वो निशा से खेलने लग जाते। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। वो तड़प रहे, वो उसके हाथ पकड़ रहे। सच कहो तो वो जवानी के उस फूल को एकदम मसल कर रख देना चाहते। निशा भी उन्हें कुछ नहीं कह रही। अब जैसे ही अंकल आगे बढ़ते तो निशा रोकते हुए कहती इतनी आसानी से नहीं दूंगी, आपको इसकी कीमत देनी पड़ेगी, बाकी मजा नहीं मिलेगा। अंकल कहते मेरी जान जो कहोगी वो करूंगा यार, बस दे दो मत तड़पाओ। वो कहती हर महीने का किराया माफ करना होगा। वो मान जाते और निशा को कसकर पकड़ लेते, उससे खेलना शुरू कर देते। निशा भी मान जाती। अंकल की लॉटरी लग जाती। अब रात को उसकी बहन ऋतु घर पर उसका वेट कर रही क्योंकि वो अंकल से पैसे लेकर शॉपिंग गई थी। तभी निशा आ जाती। ऋतु पूछती तो वो कहती मूवी देखने गई थी। दीदी कहती पैसे कहाँ से लाए, तो वो झूठ बोल देती कि दोस्त से लिए। अब वो पढ़ाई का कहकर अंदर रूम में चली जाती। ऋतु को शक हो रहा, वो अब क्या करेगी, क्या झूठ सामने आएगा। जहाँ निशा अपने बाल सूखा रही होती, वो भीगी हुई है। अब वो अपना टॉप चेंज कर रहे, फिर वो अपना शॉर्ट भी चेंज कर ले। पीछे से अंकल झुककर सब देख रहे और एकदम से भाग जाते। तभी निशा चौंक जाती और जाकर देखती तो वहाँ कोई भी नहीं, लेकिन उसे शक होता कि शायद कोई छुप कर देख रहा था। अंकल ने उसका पूरा बदन देख लिया था। वो बिल्कुल बहक गए थे। निशा के फिगर ने उनकी नींद उड़ा दी थी। उन्हें हर कीमत पर किराएदार निशा की लेनी। वो तड़प रहे। अब दिन में निशा कॉफी पी रही हो, अखबार पढ़ते अंकल भी उसे देख रहे। वो बेचारी फोन चला रही, जबकि उसका लहराता बदन और जवानी को देखकर दामोदर अंकल बस उसकी लेने की सोच रहे। अब निशा की फ्रेंड का फोन आता। वो मूवी के लिए बोलती तो निशा कहती यार अभी तो पैसे नहीं है। तभी उसकी बहन ऋतु ऑफिस के लिए निकल रही होती। अंकल पूछते तो कहती हाँ आज ज्यादा काम है, शायद लेट हो जाऊंगी। निशा दीदी से मूवी के लिए पैसे मांगती तो ऋतु साफ साफ मना कर देती कि अभी किराया देना है। निशा उदास हो जाती। तभी उसे आइडिया आता कि क्यों ना अंकल से पैसे ले लिए जाए। अंकल रूम में उसी के ख्यालों में खोए हुए होते। तभी निशा आ जाती। आगे क्या हुआ जानने के दरवाजे पर एक हॉट लड़की आई होती है। दामोदर अंकल उसे देख रहे। लड़की का मस्त फिगर देखकर अंकल पूछते आप कौन। लड़की बताती कि वो उनकी नई किराएदार है, साथ में उसकी बहन भी है। अंकल उसे देख रहे। निशा का एकदम हॉट फिगर देखकर अंकल से रहा नहीं जा रहा। दोनों बहनें अंदर आ जा। निशा ऋतु से कहती दीदी हमें कितना अच्छा घर किराए मिल गया है। अंकल कहते आराम से रहो, और तुम क्या करती हो। ऋतु बताती मैं जॉब करती हूँ और निशा पढ़ाई करेगी तो ज्यादा घर ही रहेगी। अंकल कहते मेरी कोई भी जरूरत हो तो याद करना। वो चले जाते। दोनों बहनें नए घर को लेकर एकदम खुश है। अब रात को अंकल उनके रूम में आते। सामने निशा का टॉप रखा हुआ। अंकल उसे हाथ में लेकर देख रहे। वो उसके कपड़ों को देखकर मचल रहे। निशा बेचारी अंदर नहा रही। उसकी बहन ऋतु भी घर नहीं है। बाहर से अंकल दरवाजे के छेद से उसको नहाते हुए देख रहे। निशा की मदमस्त जवानी को देखकर अंकल के मुंह में पानी आ रहा। अब निशा जैसे ही बाहर निकलने वाली होती, अंकल जल्दी से खुद को संभालते और वहाँ से बाहर भाग जाते। टॉवल में भीगी निशा जब बाहर आकर अपने बाल सुखा रही होती तो अंकल चुपके से उसे देखते और कहते क्या मस्त फिगर है, इसको पटाना ही पड़ेगा। उनकी नीयत ठीक नहीं। अंकल आप क्या करेंगे जानने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखे। पापा बेटे से बहू का पूछ रहे तो वो उसे आवाज देकर बुला रहा। सामने से उसकी वाइफ मितिका आती है। वो ससुर जी के पैर छूती तो वो कहते आज तेरी सास होती तो तेरा खूब स्वागत करती। अब दिनेश नितिका से उसकी माँ का पूछ रहा। अब जैसे ही सामने से बहू की माँ आती, ससुर जी का मुंह खुला रह जाता। उसकी कातिलाना जवानी देखकर वो दंग रह जाते। वो नमस्ते करते तो वो कहती आज के जमाने में क्या नमस्ते करना, आओ गले मिलो। अब वो उनके गले लगती तो उनके कलेजे को ठंडक मिल जाए। वो बस उसे ही देख रहे। उसके हुस्न ने उनकी नींद उड़ा दी। अब वो किचन में काम कर रही होती तो ससुर जी कहते आपको कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बता देना। वो हाँ करती। अब डिनर टेबल पर भी उसका लहराता बदन देखकर ससुर जी मचल रहे। वो भी देख रही। ससुर जी कैसे भी करके उसकी लेना चाहते। अब ससुर जी खीर की तारीफ करते तो नितिका की माँ कहती आखिर मैंने बनाई है। ससुर जी कहते यार हमें तो वैसे भी आपकी हर चीज पसंद है। वो थैंक्स कहती। अब अगले दिन सुबह वो एक्सरसाइज कर रही होती। तभी ससुर जी उसे देख रहे, उसकी परफेक्ट शेप और बॉडी देखकर। अब वो क्या करेंगे